तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, सो नरेंद्र प्रभु उसमें वो को होस्ट बना दिया है, कैन स्टार्ट। एंड विद्या माता जी आपको भी बना दिया है, जस्ट होल्ड ऑन। सो श्लोक नंबर 6 से लेकर 10th तक हम लोग आज पढ़ेंगे, 5 वर्सेस। ठीक है। सो आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं। मौसम का ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो सभी जस्ट थोड़ा सा टेक केयर करें हेल्थ का। एंड कल से चतुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है। चतुर्मास में कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं जो कि एनीवेज हम फॉलो नहीं करें तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जैसे अभी कल से स्टार्ट होगा कि 1 महीने तक साग नहीं खाना है। स्कॉन राव के ग्रुप में डाला है, इस आप में से जो नहीं हो इस ग्रुप में भी डाल देंगे। तो छोटे छोटे नियम है, उनको पालन करना चाहिए और भक्ति का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। यस विद्या माता जी, स्टार्ट करते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कर्म कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य: ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो वह व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। यस्वित् इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य: लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है।
जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य, ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है, यज्ञो वह विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यात्यते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त हो रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्ट कामधुक्।
सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पति विश्वस्योत्म ईश्वरम ईश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान श्री विष्णु हैं। श्रीमद् भागवतम में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिय पतिर्यज्ञपति, प्रजापतिर्धियां पतिर्लोक पतिर्धरापति, पतिर्गतिः प्रतिर्गतिश्चान्दक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर्यजन्ति हि सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान को की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी संस्तुति की गई है। आगे पढ़ना है प्रभु। हरे कृष्णा। नहीं, थैंक यू हरे सो मच कृष्ण। माता जी। कृष्ण। बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आप। थैंक यू। थैंक ओके, तो डिवोटीज, अगर आप तात्पर्य जो है शिला प्रभुपाद के ध्यान से अगर सुन रहे होंगे या साथ में पढ़ भी रहे होंगे, बहुत स्पष्ट हो गई होंगी चीजें। कल जो हमें जैसे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ थोड़ा सा क्लैरिटी में डिफिकल्टी हो रही थी, आज बहुत स्पष्ट रूप में चीजें हमने देखी। भगवान आज जो श्लोक स्टार्ट हुआ उसमें बेसिकली मिथ्याचारियों को कंडेम कर रहे हैं। आज आप देखिए हमारे समाज में इतने सारे ढोंगी हो गए हैं कि लोगों का अ, अध्यात्म के प्रति रुचि ही कम होते जा रहा है। और जो लोग बीच में लटके हुए थे, मतलब ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें बहुत अच्छे से मौका मिल जाता है कि हाँ भाई, ये इसमें तो सब ढोंगी ही रहते हैं। ये शिला प्रभुपाद जब विदेश गए और उनका मूवमेंट इतना पिकअप किया, सारी चीज, इतने लोग जुड़ रहे थे, तो रिपोर्टर्स बहुत पीछे पड़े रहते थे शिला प्रभुपाद की। और शिला प्रभुपाद जानते थे कि इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देना है, क्योंकि रिपोर्टर्स जो हैं वो काम यही करते हैं कि कैसे उस मूवमेंट को नीचे लेके आया जाए। क्योंकि शिला प्रभुपाद की वजह से पूरी इतनी बड़ी क्रांति मची थी उस समय।
तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, आ, बहुत से इंडिया से लोग आए और अलग अलग उन्होंने बताया कि वो कौन है, सो आप कौन है? तो बस वेट ही कर रहे थे कि भाई भारत से बहुत सारे भगवान आ चुके हैं, अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट कौन से भगवान आए हैं थोड़ा चेक कर लिया जाए। न्यूज रिपोर्टर। शिला प्रभुपाद ने कहा कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का दास हूँ। और जब वो रिपोर्टर जाने लगे, आश्चर्यचकित थी सुन के कि पहली बार कोई इतने बड़े स्वामी हैं, इनको सब देख के दंडवत कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि भाई मैं दास हूँ। तो उदास हो गई आंसर सुन के रिपोर्टर और जाने लगे। तो प्रभुपाद जी ने उनकी उदासी और बढ़ाई, उनको बुलाया और बोला इधर आइए, एक्चुअली मैंने आपको सही जवाब नहीं दिया। तो बोले हाँ, अब स्वामी जी बताएंगे कि भाई मैं ये अवतार हूँ भगवान। प्रभुपाद जी ने कहा एक्चुअल में मैं भगवान का दास नहीं हूँ, मैं भगवान के दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो सुन के उसका जो फ्यूज है वो पूरा उड़ गया। तो ये शिला प्रभुपाद की विनम्रता थी, और ये एक्चुअल में शुद्ध भक्तों की निशानी। जब हम लोगों से कोई मिलता है और कहता है कि प्रभु जी आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग यही समझाते हैं कि देखिए हम लोग पुराने पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट होते होते समय हो गया है ना, तो उन लोगों को ड्रिप निकालते लगाते हैं, आने लगता है, खुद से इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो पेशेंट ही हैं, सबका ट्रीटमेंट चल रहा है इस भौतिक संसार में, जो भव रोग है सबको है, और धीरे धीरे ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। जब शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त अपने आप को भक्त का दर्जा नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को भक्त बनने का प्रयास रत्न बोल रहे हैं, तो हम कैसे मान सकते हैं? तो इसलिए जो आध्यात्मवादी सच में होगा वो इस अवस्था में हो, और जो ढोंगी हैं वो अपने आप को भगवान के तत्व में, विष्णु तत्व में स्थापित करने का प्रयास करें। अभी कल गुरु पूर्णिमा आने वाला है। इस्कॉन में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं होता है गुरु पूर्णिमा। उसका कारण, क्योंकि गुरुओं का जो अलग अलग आविर्भाव तिथियां होती हैं उसमें व्यास पूजा उनकी मनाई जाती है। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है भारत में धीरे धीरे ट्रांसफर होके ऐसा हो गया कि बहुत से मायावादी गुरु हैं, उनका बहुत ज्यादा मनाया जाता है। तो बेसिक पोस्ट वगैरह डाला जाता है ताकि संसार के हिसाब से हम लोग कनेक्टेड रहें, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रवचन या उत्सव और ऐसा कुछ भी नहीं होता इस्कॉन में। आप अधिकांश वृंदावन जैसी पावन भूमि में भी जाएंगे और अधिकांश ऐसे प्रोग्राम देखेंगे, इतना बड़ा सा पोस्टर बनता है उसमें भगवान की फोटो तक नहीं होती, और एक गुरु हैं वो बैठे हुए हैं और अ, ऐसे करके हाथ दे रहे हैं और उसमें से मस्त लाइट निकल रही है, एलईडी लाइट लगा के, और आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे गुरु परंपरा में बहुत क्लैरिटी है कि हम आशीर्वाद इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हम गुरु परंपरा के पार्ट हैं। कृष्णा वंदे जगत गुरु, उनसे ही आशीर्वाद आ रहा है इसलिए दे पा रहे हैं, हमारी क्षमता नहीं, योग्यता नहीं। तो ये बहुत आवश्यक है समझना, इससे हमारा पूरी ये संस्कृति वैदिक है और सनातन धर्म में बचा रहेगा। अदरवाइज जब भी लोग गुरु तत्व से उठ के और अपने आप को विष्णु तत्व में स्थापित कर देते हैं, स्वयं को भगवान मानने लगते हैं, पतन शुरू हो जाता है। आप देखिए बहुत सारे बाबा मार्केट में आते हैं, सॉरी ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन वास्तविक अवस्था यही है, और हम सबका अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर तक जाते हैं, और धीरे 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 पहुंचते पहुंचते वो अपने आप को भगवान के तुल्य ही बताने लग जाते हैं। जिस समय जीव अपने आप को भगवान के तुल्य ले लिया कि मैं भगवान के समान हूँ, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों रूप में, समझ जाइए कि उस दिन से उसका पतन जो है वो प्रारंभ हो गया है। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ भगवान जब फिर सेवेंथ श्लोक जो है 3.7 उसमें बता रहे हैं, दो तरीके के लोग हैं बेसिकली। एक प्रिटेंडर्स हैं, दूसरे स्ट्रगलर्स हैं। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो एक मिथ्याचारी है जो अपने आप को मान लिए कि हाँ मैं सब कुछ हूँ, दूसरे संघर्ष कर रहे हैं वो लोग। जब हम भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं तो हम चार कदम ऊपर जाते हैं, दो तीन कदम नीचे आते हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे चीजें चलती रहती। तो इसे पतन नहीं कहा जाता है, ये व्यक्ति सीढ़ी चढ़ने का, जैसे छोटा बच्चा है, लड़खड़ाता है और वो जब चलना शुरू करता है तो गिरता है, तो ये नहीं कहा जाता कि भाई वो अपाहिज है, वो चल नहीं पा रहा, नहीं, अभी तो वो चलने का प्रयास कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो गिरेगा। और बहुत सी बार लोग इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जब हमारे भी आश्रमों के कुछ नियम होते हैं, हम लोग पालन करते हैं और सारी चीजें हैं,
बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि भाई देखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा रहना चाहिए जी। नहीं, अभी व्यक्ति रोगी स्टेज में है, वो दवाई लेना शुरू किया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो आधा ठीक हुआ, पूरा ठीक नहीं हुआ। तो नियम इसलिए है, जैसे एक कोई पौधा लगाया जाता है छोटा सा, तो उसके आजू बाजू ईंट के या लोहे की जालियां लगा दी जाती। क्यों? कि बकरी या गाय आके उसे खा ना ले। लेकिन वही पेड़ जब बड़ा आम का पेड़ बन गया, तब उसके आजू बाजू लोहे की जाली लगानी पड़ती नहीं? बकरी पहुंच ही नहीं सकती वहां। तो जब तक हमारे रूट्स डीपली कनेक्टेड ना हो जाए, तब तक हमें इन सारे नियमों को पूर्णतः पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हें बर्डन के रूप में नहीं लेना चाहिए। आप इस्कॉन में देखेंगे, हमेशा हर चीज में माता जी अलग हो जाइए, प्रभु जी अलग हो जाइए। लोग सोचते हैं भाई इतना इन लोग क्या, हर जगह जाओ तो सब चीजें साथ में चलती हैं, इस्कॉन में ही आओ तो इनके कुछ अलग नियम रहते। तो हम हमारी मंशा बिल्कुल ऐसे नहीं है कि भाई लोग अपना घर द्वार छोड़ के और आश्रम में आ जाए। बस यही प्रयास है कि जो व्यक्ति घर में है वो घर में ही रहे, बाहर उसका मन ना लग जाए कहीं। सेपरेशन जो है होना चाहिए। तो ये नियम शिला प्रभुपाद ने दिया है शुरू से, प्रारंभ से। ऐसे विदेशी लोग जिनके लिए बहुत सहज था ये सब कुछ पालन करना, बाहर कैसे रहते थे, उन लोग भी इन नियमों का पालन किए। शिला प्रभुपाद कहते थे अगर आपको साथ में रहना है तो विवाह करके साथ रहिए, ये लिव इन वाला सिस्टम जो है वो नहीं चले। तो उधर उन लोगों को पालन कराया है सारी चीजें। तो ये हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद 3.8 में हमने देखा कि कैसे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए हमें कार्य करना ही होगा। तो और एक्चुअल में हम सोच क्या रहे हैं कि हम चीजों को त्याग रहे हैं, जब कुछ हमारा है ही नहीं। कोई व्यक्ति बैंक के सामने जाए और बोले इस बैंक में जितना भी पैसा है उसका मैं त्याग करता हूँ। अरे भाई, तुम्हारा था ही नहीं, तुम कैसे त्याग कर रहे हो उसका? तो इसलिए आध्यात्म में आके हम वास्तविकता में स्थापित होते हैं कि कुछ भी हमारा है नहीं, सब कुछ भगवान के द्वारा दिया गया। और कैसे कर पाना संभव है ये? कहा क्या जा रहा है? तो कर्म योग जो है, हमारे कर्म जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो उसे प्यूरिफाई करते हैं और उसे योग बना देते हैं। भगवान भगवान के द्वारा योग, जैसे हम भोग देते हैं, भगवान प्रसाद देते हैं, वैसे ही हम अपने कर्म जब निक्षावर करते हैं भगवान को, तो वो योग के रूप में हमको वापस दे रहे होते हैं। और उसका जीवंत उदाहरण, अभी हम लोग चित्रकूट धाम में थे, इतना पावन धाम है। मतलब भौतिकता से अभी भी बचा हुआ है, इतने सारे कमर्शलाइजेशन वाली चीजें वहां नहीं हुई हैं। अभी भी उस स्थान को देखो तो प्रभु श्री राम की याद आती है। और इतना अच्छा स्थान, इतना पावन, 3 दिन हम लोग वहां थे। सो एक स्थान हम लोग गए, भरतकूप, जहाँ भरत महाराज सारा यज्ञ और मतलब राज्यभिषेक के लिए जो चीजें लेके आए, और भगवान ने जब मना कर दिया तो वो सारा अत्रि मुनि के कहने पे उस कूप में सारा जल डाल दिया उन्होंने। तो भरत जी कैसे, आप सोचिए उनकी अवस्था क्या थी। जब वो अयोध्या एंटर कर रहे तो हर एक व्यक्ति पत्थर फेंकना चाह रहा था उनके ऊपर। हर एक व्यक्ति ये सोच रहा था इनके चलते राम हमसे दूर हो गया। जब वो घर गए तब भी उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। दशरथ महाराज ने तो ये तक कह दिया कि मेरी चिता को अग्नि भरत नहीं दे सकता। आप सोचिए एक पुत्र के लिए इससे दुखमय क्या होगा। और जब वो जा रहे हैं और वहां पहुंचते हैं, गुहा जो है, जिन्होंने भगवान श्री राम को आश्रय दिया था, वो सोच रहे हैं कि भाई लक्ष्मण जो है अटैक करने तो नहीं आ, सॉरी, भरत अटैक करने तो नहीं आ रहे हैं। जब चित्रकूट पहुंचे भरत, तो लक्ष्मण उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि कहीं ये सब कुछ यहाँ निपटाने तो नहीं आए भगवान राम को, कि भाई यहाँ निपटा दो तो सिर्फ 14 साल के लिए राज्य नहीं, जन्मों जन्मों के लिए अयोध्या जो है उनका हो जाए। आप सोचिए इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ किसी का जीवन हो, और उसके बाद वो व्यक्ति भगवान राम के सामने जाए, भगवान उनका आलिंगन करे और वो कहे कि मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है भरत के ऊपर। और भरत जब इतना अथक प्रयास करने के बाद भी नहीं माने, तो क्या किए, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, उनके चरण पादुका को ले गए और सिंहासन में स्थापित कर दिया उन्होंने। और भरत बोले ठीक है चलो भाई, अब ढोंग का समय शुरू हो गया, रख दिए सिंहासन में ये, बस उसके बाजू में अपना सिंहासन बना लो। केजरीवाल की कुर्सी रखी है, बाजू में दूसरी कुर्सी लगा दो। सो इस हिसाब से ढोंग नहीं किया उन्होंने। क्या किया, अपने आप को वनवासी के जीवन में रखा, वही वस्त्र धारण कर रहे थे, वो भी कंदमूल खा रहे थे, वो भी कुटिया में ही रह रहे थे अयोध्या के बाहर।
तो सब कुछ उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं था, लेकिन सब कुछ उन्होंने पालन किया और पूरे राज्य का बहुत अच्छे से संचालन किया। ऐसा नहीं कि भाई मुझे भोग नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सब त्यागता हूं, नहीं, सारी ड्यूटीज अच्छे से की, एंजॉयमेंट वाला पार्ट एक्सेप्ट नहीं किया। और यही एक्चुअल में वो दिखा रहे हैं कि कैसे हम एक्शन कर सकते हैं, अपने कार्य अच्छे से कर सकते हैं बिना अटैचमेंट के। तो ये दर्शाता है। बार बार यहाँ शब्द आपने देखा भगवान विष्णु का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण स्वयं कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ऐश्वर्य की बात जब भी आती है तो भगवान विष्णु का ही नाम लेते हैं। और धीरे धीरे जब विराट रूप और ये सारी चीजें जब अर्जुन को दिखा लेते हैं, और ये सारी चीज भक्ति का विषय जहां भी होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तब वहां माम बोल रहे हैं भगवान। तो भक्ति का विषय जहां भी आता है कृष्ण अपने आप को बता रहे हैं, और बाकी जगह ये स्थापित कर रहे हैं। और 10वां श्लोक हमने पढ़ा डिवोटीज, वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि आध्यात्म में ऐसा नहीं कि भाई पूरे जीवन संघर्ष है और बस अंत में आपको कुछ मिलने वाला है, नहीं, ये पूरा जीवन भी खुशहाल रहने वाला है। कैसे? ये बार बार अपने कर्मों से डिटैच होने के लिए क्यों कहा जा रहा है कि आसक्त ना हो? अब आप देखिए अलग अलग फिल्म एक्टर्स जो हैं, कभी कभी किसी फिल्म में ये गरीब होने का भी रोल निभाते हैं, या रोगी का रोल निभाते हैं, विलन का रोल निभाते हैं। क्यों वो चीज उनको अफेक्ट नहीं करती इतना ज्यादा? क्योंकि जैसे ही बोला जाएगा कट, उनको पता है कि भाई मैं फला फला पर्सन हूं। तो सिमिलर वे में जब हम अपने आप को स्थापित कर लेंगे कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, तो इस संसार में जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इनसे हम बचे हुए रहेंगे, कि समझ के कि कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए इस संसार में हम सब कुछ अपने हिसाब से चला लें, संभव नहीं। हिरण्यकश्यपु ने भी प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाया। और क्या भक्ति से सिर्फ अंत में ही सब कुछ मिलने वाला है? नहीं। ध्रुव सॉरी ध्रुव महाराज ने क्या प्रयास किया? उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और बोला भगवान मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, स्वयं हीरा मेरे सामने, मैं क्या करूंगा राज्य लेके? उनकी डिमांड थी मुझे अपने पिता के पिता के पिता से भी बड़ा सिंहासन चाहिए, ब्रह्मा से भी ऊपर का सिंहासन चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, अब तो मेरे सामने हीरा आ गया। भगवान ने बोला नहीं, अभी आपको ये इधर आप जब तक इस संसार में आप एंजॉय करिए, ये आपको राज्य सिंहासन दिया गया। और ध्रुव लोक बना दिए उनके लिए। ध्रुव लोक की इवन परिक्रमा सारे जितने ग्रह हैं वो सब कुछ लगाते हैं। ब्रह्मा जी से भी ऊपर का पोजीशन दे दिया अपने भक्त को। फर्स्ट पर्सन है पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी, उनसे भी ऊपर ध्रुव लोक बना के दे दिया। तो भगवान ठगने वालों में से नहीं है कि हाँ हाँ भक्ति कर ली तुमने, कुछ नहीं मिलेगा अब तुमको बस। सुदामा क्या चाहते थे? थोड़ा सा कुछ चाहते थे कि जीवन चल जाए, पर क्या दिया भगवान ने? अकल्पनीय। कोई कोई समझ नहीं सकता है कि क्या मिला। इसलिए आवश्यक ये है, हमारा समय भी हो गया है, जस्ट लास्ट के पॉइंट, कि हम खुद से झूठ ना बोले। अगर हम सोचिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते हो जो हर बात में झूठ बोलता हो, वो जो कर सकता है उसके बारे में भी झूठ बोलता हो, जो नहीं कर सकता उसके बारे में झूठ, हम ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहेंगे। और सोचिए अगर हम स्वयं के साथ ये करने लगे, हम थोड़ी सी भक्ति करके हम मानने लगे कि मैं बहुत आध्यात्मिक हो गया हूँ, मैं लाल टीका लगाने लगा हूँ, मैं ये व्रत का पालन करता हूँ, मैं भक्त बन गया हूँ, नहीं। हमें ये समझना अभी हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ है, धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम ये करेंगे, अगर झूठ बोलते रहेंगे तो हमारी बुद्धि जो है वीक हो जाएगी, फिर हम सही और गलत के बीच में फैसला नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ट्रुथफुल रहेंगे, इसीलिए सेल्फ टॉक जरूरी है, खुद से बात करना, खुद को समझना कि हम अभी किस अवस्था में हैं और कैसे धीरे धीरे हमें आध्यात्म में आगे बढ़ना है, उसके लिए प्रयासरत में होना है। और खुद से झूठ जो है वो कभी नहीं बोलना है। और एट लास्ट, अगर हम अपने वर्क, अपने कर्मों को भगवान को ऑफर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपनी लाइफ, हम सब कुछ जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। और यही कर्म योग जो है वो भक्ति योग की पूर्णता पे पहुंच जाता है। और उससे फिर हमें मिलता क्या है? सेटिस्फैक्शन। हम सब किसी ना किसी से प्रेम करना चाहते हैं और हम भी प्रेम चाहते हैं, फ्रीली, बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के, और अनलिमिटेडली। जियो के पैक के जैसे नहीं होना चाहिए कि 28 दिन होते ही खत्म हो जाए। अनलिमिटेडली हम चाहते हैं, और वो भगवान से हमें मिल सकता है। जैसे ये लास्ट उदाहरण,
अगर आपके पास 5 करोड़ की एफडी और लाखों रुपए आपके इंटरेस्ट आ रहे हैं, और आप एक जॉब भी करते हैं जिसमें 50,000 आपकी सैलरी, और किसी कारणवश अगर आपको वो 50,000 रुपए उस महीने की सैलरी नहीं आई, तो क्या आप विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे? नहीं। अरे लाखों रुपए मेरे खाते में पड़ा हुआ है और एफडी है 5 करोड़ की, ठीक है 50,000 नहीं आया, जब आना होगा वो आ जाए। तो जब हमारा संबंध कृष्ण के साथ स्थापित हो जाता है ना, तो पूर्णतः हम उस प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। तो इस संसार में जब छोटी मोटी तकलीफें होती है ना हमको, तब इफेक्ट नहीं करती। इसलिए बड़े गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, बड़ा प्लानिंग है ये कि हमें भगवान से कनेक्ट होना है। यस, ये एसआईपी जो है, ये बिगेस्ट एसआईपी है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये जो यज्ञ इस युग में संभव है वो संकीर्तन यज्ञ। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संकीर्तन यज्ञ मिला, जिसमें हमें सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो दोनों हाथ हम ऊपर करते हैं, ये ज्वाला है उस यज्ञ कुंड की। और जीभा से हम जब ये जो बोल रहे हैं वो आहुति दी जा रही है। हर एक मंत्र जो हम बोल रहे हैं कि आहुति दी जा रही। इसलिए ये संकीर्तन यज्ञ प्रतिदिन करते रहने का प्रयास करिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। क्षमा करिएगा, 3 मिनट ज्यादा ले लिया मैंने, थोड़ा सा टॉपिक रिक्वायर्ड था। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में जरूर डालिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग अटेंटिवली। बहुत से लोग कैमरा ऑन करके ज्वाइन करते हैं, मतलब डेडिकेटेड समय आप भगवत गीता को देते हैं। सो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, और तुम अपने काम में तो मैं अपने धाम में। तो भगवान के अगर नाम में है तो भगवान हमारे काम में, और हम अपने काम में व्यस्त हैं तो भगवान अपने ध्यान में व्यस्त हैं। बहुत से भक्त हैं, उनके साथ लीलाएं करनी। थैंक यू सो मच डिवोटीज। हरे कृष्णा। रेवती माता जी, हैंड इज रेज्ड, बट थोड़ा सा समय की कमी है। आप प्लीज ग्रुप में जो भी प्रश्न है वो भेजिए। हरे कृष्णा।